वो छोटी बहू जो कभी रसोई संभालती थी, आज देश की रक्षा कर रही है। पुजारिन निकली अंतर्राष्ट्रीय जासूस। अहाना ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने घेरा, गोलियां चली और फिर पूरे देश ने दी तालियां। जानिए कैसे बदली अहाना की किस्मत। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज आप देखेंगे कि कैसे अहाना ने पुजारिन के खतरनाक खेल को खत्म किया और बन गई पूरे देश की नायिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुजारिन का खेल अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। वो जो हमेशा मासूमियत का मुखौटा पहनकर इस परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रही थी, उसका असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आने वाला है। आहाना को पुजारिन की हरकतों पर शुरू से ही शक था, खासकर जब उसने पुजारिन को रात के अंधेरे में किसी अनजान व्यक्ति से कोडेड भाषा में बात करते सुना था। यह लड़की कुछ छुपा रही है, आहाना ने खुद से कहा था। मुझे इसकी असलियत पता लगानी होगी। आहाना ने बिना किसी को बताए अपने डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल पुजारिन कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की एजेंट थी। उसका मकसद देश की कुछ बेहद गोपनीय और संवेदनशील जानकारी को सीमा पार पहुंचाना था। वो पोल्टू को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस घर में आई थी ताकि वह यहां रहकर बिना किसी शक के अपना काम कर सके। एक रात पुजारिन ने मायके जाने का बहाना बनाया, लेकिन उसका असली मकसद देश के सुरक्षा दस्तावेजों को अपने आकाओं तक पहुंचाना था। आहाना ने तुरंत अर्जुन को विश्वास में लिया। अर्जुन, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। अर्जुन पहले हिचकिचाया, लेकिन आहाना की आंखों में दृढ़ता देखकर उसके साथ चल दिया। आहाना उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले गई। वहां इंस्पेक्टर ने अर्जुन को सब कुछ समझाया। अर्जुन जी, आपकी पत्नी कई दिनों से हमारे साथ काम कर रही है। पुजारिन एक खतरनाक जासूस है। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। क्या? पुजारिन? लेकिन पुलिस की मदद से आहाना ने उस जगह का पता लगा लिया जहां पुजारिन देश की गुप्त जानकारी देने वाली थी। एक सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में पुजारिन एक काली गाड़ी के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें गुप्त फाइलें थी। सब कुछ यहां है, पुजारिन ने गाड़ी में बैठे शख्स से कहा। अब मेरे पैसे दो। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ से तेज रोशनी आई। पुलिस और स्पेशल फोर्स ने उसे घेर लिया। हैंड्स अप! तुम गिर चुकी हो, इंस्पेक्टर ने जोर से कहा। पुजारिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन आहाना की फुर्ती के आगे उसकी एक न चली। आहाना ने एक झटके में पुजारिन का हाथ मरोड़ दिया और बंदूक छीन ली। गेम ओवर पुजारिन, आहाना ने कहा। पुजारिन का असली चेहरा सबके सामने आ गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी में बैठा शख्स भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्पेशल फोर्स ने उसे भी पकड़ लिया। अर्जुन सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आहाना, तुमने ये सब? आहाना मुस्कुराई। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। इस घटना के बाद आहाना की बहादुरी की गूंज पूरे देश में फैल गई। उसके डिपार्टमेंट ने माना कि अगर आहाना सही समय पर अपनी सूझबूझ नहीं दिखाती, तो देश की सुरक्षा को अपूर्णनीय क्षति पहुंच सकती थी। आहाना की इस उपलब्धि के लिए सरकार ने उसे एक विशेष सम्मान और देश का बड़ा अवार्ड देने की घोषणा की। सम्मान समारोह का दिन आया। भव्य हॉल में देश के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। जब मंच पर आहाना का नाम पुकारा गया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आहाना सादगी से साड़ी पहनकर मंच पर गई। उसके चेहरे पर विनम्रता थी। आहाना जी, आपने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश की रक्षा की है। यह सम्मान आपके साहस और बुद्धिमानी का प्रतीक है। मंत्री जी ने आहाना को पदक पहनाया। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। दर्शक दीर्घा में बैठे अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे। ये मेरी पत्नी है, वो मन ही मन बोला। मुझे इस पर गर्व है। अर्जुन, जो कभी आहाना की काबिलियत पर शक करता था, आज अपनी पत्नी की बहादुरी देखकर खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब पति महसूस कर रहा था। वहीं घर की सख्त सास दुर्गा देवी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। मेरी छोटी बहू ने कुल का मान बढ़ा दिया, दुर्गा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा। समारोह के बाद जब पूरा परिवार घर लौटा,
तो आहाना का स्वागत एक बहू की तरह नहीं, बल्कि एक नायिका की तरह किया गया। घर के दरवाजे पर फूलों की बरसात हुई। पूरे मोहल्ले के लोग आहाना को देखने आए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा प्रभाव पोल्टू पर पड़ा। पोल्टू, जो पुजारिन के माया जाल में इस कदर अंधा हो चुका था, उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मैं कितना बेवकूफ था। पोल्टू ने अपना सिर पीटा। जिसे मैं अपना प्यार समझ रहा था, वो एक अपराधी थी। उसे समझ आया कि पुजारिन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। पोल्टू ने सबके सामने आहाना की तारीफ की। आहाना भाभी, अगर आप ना होती तो आज मैं जेल में होता। आपने मेरी आंखें खोल दी। अपनी आत्मा की ग्लानि से भरकर पोल्टू पारो के पास गया। पारो रसोई में काम कर रही थी। पोल्टू ने धीरे से उसके पैर छुए। पारो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। पोल्टू की आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू थे। पारो, जो एक सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उठो पोल्टू, पारो ने कहा। जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखो। पोल्टू का हृदय परिवर्तन देखकर घर में खुशियों की वापसी हुई। दुर्गा देवी ने आहाना को गले लगाया। बेटी, तूने इस घर का नाम रोशन किया है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरे हाथ में है। अर्जुन ने आहाना का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो आहाना। मैं तुम पर शक करता था, लेकिन तुम तो सच में एक हीरो हो। आहाना मुस्कुराई। यह सब मेरे परिवार की ताकत है। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या पुजारिन का खेल सच में खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, क्योंकि जेल में बैठी पुजारिन अब भी बदले की आग में जल रही है। उसने जेल से ही एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी है। आहाना ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पुजारिन ने अपने साथी कैदी से कहा। लेकिन मैं उसे और उसके परिवार को बख्शूंगी नहीं। पुजारिन के गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी बाहर हैं, और वो अब आहाना के परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एक रात दुर्गा देवी के घर में एक अज्ञात पत्र आता है। दुर्गा देवी ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, आहाना की इस जीत की कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी होगी। दुर्गा देवी का चेहरा पीला पड़ गया।